हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। आज हम दूसरी इकाई के दूसरा पाठ जो है दो लघु कथाएं। इस पाठ के लेखक है हरि जोशी। हरि जोशी जी के प्रारंभिक जीवन पर हम अभी प्रकाश डालते हैं। एक दूर दराज के गांव खुडिया में जन्मे हरि जोशी 10 भाई बहनों के साथ बड़े हुए, जिनमें पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मेडिकल क्लिनिक आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। 1949 में प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हरि जोशी हरदा नाम के गांव चले गए। 1954 में 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह आगे की शिक्षा के लिए भोपाल चले गए और बाद में इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। उन्होंने मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रायोगिक संस्थान से रेफ्रिजरेशन में पीएचडी पूरी की। वे 2004 में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तब से वे भोपाल में रहते हैं। लेखक परिचय के बाद अब हम पाठ के ओर देखेंगे। जोशी जी इस गद्य संबंधी इस पाठ में कहना चाहते हैं। इसमें छोटे छोटे दो कथाएं बताए हैं। उसमें से पहला जो है वह न्यू। उस न्यू में जोशी जी यह कहना चाहते हैं कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। जैसे कि हम कभी भी बुरा सोचेंगे, बुरा काम करेंगे तो उसका फल जो है वो बुरा ही मिलेगा। अतः यानी आखिर में बुरे काम नहीं करने चाहिए। कौन सा भी बुरा काम हो वो नहीं करना चाहिए। तो चलिए पाठ की ओर चलेंगे हम। न्यू। दो लघु कथाओं में से पहला कथा का नाम है न्यू। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। दीवार यानी मराठी में से भिंत कहते हैं। और तगारी यानी, तगारी मालूम है आपको? तगारी यानी बड़ा तसला, यानी घमेला। घमेला आपको मालूम है, उसे तगारी कहते हैं। ठेकेदार जो है वह नया था, इसलिए वह सीमेंट लिया था 1 घमेला और 5 घमेला क्या लिया था? रेत। उसका मिश्रण करके वह मसाले ने मिश्रण करके वो ईंटों को जुड़वा रहा था। तभी अधिकारी महोदय आ गए और असंतोष व्यक्त किया, चेहरे पर नाराजगी व्यक्त की। और महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। बेचारा ठेकेदार नया था, डर गया, नाराज हो गया। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। यानी अभी वह जो अधिकारी ने डांटा था ना कल, इसलिए वो डर से क्या किया, 2 जो घमेला रेत है वो कम कर दिया। 5 था, 5 डाल रहे थे, उसमें से 3 डाले। यानी 1 तगारी सीमेंट यानी 1 घमेला सीमेंट और 3 तगारी रेत यानी 3 घमेली रेत तो जुड़ाई कर रहे हैं। तभी संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यह ठेकेदार जो है वह सोचते ही रह गए
कल तो अधिकारी ने बताया था कि ये काम ठीक नहीं है, इसलिए मैंने 2 जो घमेला रेत है वो कम कर दिया, सीमेंट का 1 घमेला और रेत 3 घमेला। फिर भी यह अधिकारी ऐसे क्यों डांट रहे हैं मुझे, इस सोच में वह रह गया। जब अधिकारी की बात ठेकेदार के समझ में नहीं आई, यानी जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। सलाह यानी कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो उस ठेकेदार ने अपने मित्र ठेकेदार से एक सलाह मांगी, उसके पास गए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। तेरा काम अच्छा है, तेरे काम में कोई बात तकरार नहीं है, मगर वह रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी लाच, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। कितने भी तुम अच्छा काम करो, ये काम अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए बता रहे हैं वह अधिकारी, क्योंकि वह आपसे रिश्वत चाहते हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। नया ठेकेदार कैसा था? ईमानदार था। वह रिश्वत लेन देन को अपराध समझता था। वह रिश्वत देना और लेना इस दोनों को अपराध यानी गलत समझता था। वह यानी कौन? ठेकेदार। रिश्वत यानी लाच। रिश्वत देने और रिश्वत लेने दोनों को अपराध समझता था। देखिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, अपने जीवन में भी कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देने, और आप जब भी बड़े आदमी हो जाए किसी से रिश्वत लेना भी नहीं, ईमानदार रहना चाहिए, सच के साथ रहो, यही इस पाठ में कहा गया है। और यह ठेकेदार भी वैसे ही थे। और यह ठेकेदार अपने मन ही मन सोच लिया, और उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाना यानी उसे सबक सिखाना। यह मुहावरा है, मुहावरा लिख लीजिए सभी। पाठ पढ़ाना, सबक सिखाना। उस अधिकारी को मैं अब सबक सिखाऊंगा, इस प्रकार के नए ठेकेदार ने जो है वह मन ही मन सोच ले। जब ने ठेकेदार ने मन ही मन सोच लिया उस अधिकारी को मैं सबक सिखाऊंगा, अगले ही दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। देखिए इस तस्वीर में आपके सामने तस्वीर है, यहाँ जो है यह अधिकारी है, वहाँ ठेकेदार अपने काम कर रहा है और वह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ठेकेदार 1 घमेला सीमेंट लिए और 3 घमेला रेत लिए है और बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। फिर भी वह अधिकारी को वह काम अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या है, रिश्वत लेना चाहते हैं। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए यह ठेकेदार जो है उन्होंने क्या किया, देखिए आगे बढ़कर। ठेकेदार ने उन्हें रुपये से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। देखिए उस ठेकेदार का दोस्त ने बताया था ना, ठेकेदार को रिश्वत चाहिए, तेरे काम अच्छा हो या सही हो, गलत करो ये नहीं चाहिए, उसे रिश्वत चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक लिफाफा लपटा होता है ना, उससे लिया और उसमें पैसे भर लिया और वह लपोटा जो है वह लेने के लिए अधिकारी को बोला। किसने बोला? ठेकेदार ने। किससे? अधिकारी से। क्यों? क्योंकि अधिकारी मन ही मन क्या चाहते थे? रिश्वत चाहते थे। यह रिश्वत चाहते थे, किसने बताया ठेकेदार को? दूसरे अनुभवी ठेकेदार ने बताया। और उस अनुभवी ठेकेदार के अनुसार उन्होंने उसे रुपये की जो लिफाफा है, भरी हुई लिफाफा, वह अधिकारी के हाथ में थमा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां एक उच्च अधिकारी आ गए और वह अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए
रंगे हाथों पकड़े गए। तो छात्र छात्राएं बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे कि ठेकेदार ने उस अधिकारी को पैसों की भरे हुए लिफाफा देते हैं, तभी उससे बड़े अधिकारी जो है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी लाच लुचपत विभाग के अधिकारी जो है, उस अधिकारी को वह रंगे हाथ पकड़ ले, यानी उसे पकड़ ली। ये कैसा हो सकता है? जैसे कि वह ठेकेदार ने सोचा था कि यह जो गलत काम है रिश्वत लेना और देना, उसे रोकने के लिए वह ठेकेदार हमारे भारत सरकार के एक विभाग है लाच लुचपत विभाग यानी एंटी करप्शन ब्यूरो, उस ऑफिस में गए थे और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार यह अधिकारी मुझे परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है, इसलिए वह जो लाच लुचपत विभाग है, प्रतिबंधक विभाग है, उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने कई नोट जो है लिफाफा में वो एक पाउडर में भिगोकर वह देते हैं और वही लिफाफा में डालकर वह ठेकेदार ने क्या किया, अगले ही दिन जब वह अधिकारी आ गए तब उसके हाथ में वह पैसों का भरा हुआ लिफाफा उसके हाथ में थमा, तभी उससे रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों किसने पकड़ा? जो लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां छुपे हुए थे और जैसे ही ठेकेदार ने उस रिश्वतखोर अधिकारी के हाथ में लिफाफा पैसों का भरा हुआ लिफाफा थमा दिया, तभी वे उसे पकड़ लिए। बस। तो आपको भी इस प्रकार कोई परेशान करे, रिश्वत मांगे, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कहाँ जाना, क्या करना है। तो अभी महाराष्ट्र राज्य के लाच लुचपत प्रतिबंध विभाग के जो महासंचालक हैं, उनका नाम आपको मैं बताता हूँ। श्री रजनीश सेठ, भारतीय पुलिस सेवा विभाग के जो है वह रजनीश सेठ अभी महासंचालक हैं लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग। तो इस प्रकार आप भी उस ठेकेदार की तरह ईमानदार रहे, ना रिश्वत दे ना ले। तो देखिए, जब भी अपने जीवन में ऐसी घटना घटी तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, रिश्वत देना पाप है और रिश्वत लेना पाप है। आप में से कोई बड़े अधिकारी बन गए तो रिश्वत लेना नहीं चाहिए, या आपसे कोई बड़े अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं तो देना भी नहीं चाहिए। दोनों जो है रिश्वत देना और लेना गुनाह है। तो चलिए आगे क्या होता है देखेंगे हम। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। यानी यह जो ठेकेदार है वह कल के रात में ही उन्होंने एंटी करप्शन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे सभी बातें उन्हें कहकर शिकायत कर दी थी। शिकायत ने तकरार। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। इसमें और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आप कहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग के अधिकारी भी ईमानदार होना चाहिए। वो थे। उन्होंने कहा, किसने कहा? उच्च अधिकारी ने कहा। क्या कहा देखिए, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा ही प्रशासन बदनाम होता है। वह अधिकारी कह रहे हैं कि ठेकेदार से कह रहे हैं, एक दो अधिकारी होते हैं ऐसे रिश्वतखोर, उनसे पूरा प्रशासन बदनाम हो जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। वह जो लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं
उन्होंने मन ही मन ठान लिया अब इस अधिकारी को क्या करना चाहिए, दंड दिलवा कर ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने बोला उस ठेकेदार से कि अब कल हम उसे दंड दिलवा देंगे। सच ही कहा, उन्होंने सच ही कहा। क्या कहा देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी अच्छा काम किया तो अच्छा नतीजा आएगा, बुरा काम किया तो बुरा नतीजा आएगा। इस प्रकार ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। समाचार पत्र मालूम है आपको, समाचार पत्रों में इनके तस्वीरों के साथ यह समाचार लग गया और चारों तरफ इनके जय जयकार होने लगा। मेरे एक दोस्त थे गडिंग्लज में, राजू सुतार। उन्हें बाजार में 3 लाख रुपए का थैली मिला था, वो लेकर घर जा सकते थे, मगर वह वैसे नहीं किए। उन्होंने वह थैली, उसमें जो फोन नंबर था उसे बुलाया और पैसा किसका है उसे बुलाया और पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन के सामने उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया। उनके मन में खोट नहीं थी। मेरे दोस्त जो राजू सुतार है गडिंग्लज में, वह अध्यापन का काम करते हैं, मेरे साथ दिल्ली में आए थे एक CCRT के कोर्स के वजह से, और उनकी समाचार पत्रों में अखबारों में उनका नामों के साथ जय जयकार हो गया। क्यों? क्योंकि वे सच के साथ रहे, उनके मन में कोई भी विकल्प नहीं आया। वो 3 लाख लेकर घर जा सकते थे, मगर वैसे उन्होंने नहीं की। तो हमेशा जीवन में हमें कैसा रहना चाहिए बच्चों? ईमानदार, सच के साथ रहना चाहिए, ईमानदार के साथ रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, तभी आपका जय जयकार हो सकता है। तो इसमें भी वही हुआ, ठेकेदार ने ना रिश्वत दे दी और उन्होंने क्या किया, उस भ्रष्ट अधिकारी जो है, रिश्वतखोर अधिकारी जो है, उसे पकड़वा दिया। और यह राष्ट्रीय कार्य है और आप सभी को भी इसी प्रकार करना चाहिए, तभी हमारा देश का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार इस पाठ में यह कहा गया है कि हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, जैसे कि ठेकेदार थे उसी प्रकार हमें रहना चाहिए। इस पाठ में जोशी जी हमें यह कहना चाहते हैं, हमें यह संदेशा देना चाहते हैं कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। यह सीख इस 2 लघु कथाओं में से एक जो कथा है न्यू नाम का, इसमें यह संदेश हमें हमेशा के लिए अपनाना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे कामों का फल बुरा ही मिलता है। जब भी बुरे विचार मन में आए तो यह प्रार्थना हमेशा याद करें, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हर बुराई से बच के रहेंगे हम जितनी भी दे जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें दीन दाता। तो चलिए आज हम इस लघु कथा भाग 1 यानी अ में न्यू, इस पाठ में हमारे जो लेखक हैं
जोशी जी, उनका यह कहना है कि हमारा जो जीवन है वह जीवन हमें ईमानदारी से बिताना चाहिए, हमेशा सच के साथ रहना चाहिए और हमारा नींव जो है, यानी आप अभी बच्चे हैं, बचपना में ही हमारा जो नींव है वह अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों पर चलना चाहिए। यही बात भाग अ में, लघु कथा भाग अ नींव में लेखक ने बताया है, इसे अपनाइए। धन्यवाद।